तो सबसे पहले मार्केट पे नज़र डालते हैं। मार्केट कैप इस टाइम चल रहा है 2.08 ट्रिलियन डॉलर्स। आप लोगों को बताया था मैंने पहले भी जैसे कि जब डंप आया क्रिप्टो मार्केट का तो 1.9 के आसपास ये मार्केट कैप गया था और उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है। लास्ट 24 आवर्स के अंदर थोड़ा इजाफा भी देखने को मिला दोबारा से हमें, और 4.93% का इजाफा हमें मार्केट कैप के अंदर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों 24 आवर्स के वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है पहले से कम हुआ है, और मैंने पहले भी बताया था आपको कि वॉल्यूम के अंदर जो है ना बाइंग और सेलिंग दोनों होती है, और यहाँ बहुत बड़ी सेलिंग कल हुई थी। अब जाहिर सी बात सेलिंग थोड़ी कम हुई है, सेल प्रेशर कम हुआ है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी कम हो रहा है, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर इस टाइम जो है ना हमें दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम के अंदर 32.43% जो है हमें यहाँ पर डिक्रीज दिखाई दे रहा है। इसके अलावा डोमिनेंस की बात करें, बिटकॉइन की डोमिनेंस भी यहाँ डिक्रीज हुई है, जहाँ पर 53.7 डोमिनेंस इस टाइम चल रही है। इसके अलावा इथीरियम की बात करें तो इथीरियम की डोमिनेंस चल रही है इस टाइम 17.3 आसपास, वही है लास्ट 24 आवर्स के अंदर पहले भी मौजूद थी। इसके अलावा दोस्तों मार्केट की बात करते हैं, अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं ओवरऑल, तो यहाँ पर लास्ट 24 आवर्स के अंदर जो मेजर ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके अंदर हमें रिकवरी दिखाई दी है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों हम लोग इथीरियम के अंदर भी 4.17% का इजाफा हुआ है। इथीरियम की एक सपोर्ट थी $3050 के आसपास, वो इथीरियम ने यहाँ ब्रेक की थी। अब अगर इथीरियम इसे रिक्लेम करता है सपोर्ट को तो इथीरियम यहाँ पर मजीद भी पॉजिटिव हो सकता है। बट मसला ये है कि बिटकॉइन जो है ना अगर यहाँ पे साथ नहीं देगा तो ज़ाहिर है दीगर ऑल्ट कॉइन्स की तरह इथीरियम भी यहाँ पे डंप करेगा और इसके लिए रेजिस्टेंस जो है तोड़ना मुश्किल रहेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं हम लोग सोलाना की, तो सोलाना ने भी इस टाइम काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है डंप के बाद। और आप लोगों को पता है कि इन दिनों के अंदर डंप जब आना स्टार्ट हुआ बिटकॉइन के बाद, इथीरियम के बाद, सबसे बड़ा जो डंप आया वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर सोलाना के अंदर आया। और उसका रीज़न दोस्तों यहाँ पर ये है कि पिछले दिनों के अंदर सोलाना के अंदर जो है बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी, ट्रेंडिंग ऑल्ट कॉइन था मार्केट का, और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर वॉल्यूम इसमें आ रहा था। अब जब लोग भागे तो वॉल्यूम भी यहाँ पर सोलाना का दीगर ऑल्ट कॉइन्स के मुकाबले में ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा तेज़ी से कम हुआ। इसके अलावा यहाँ पर सोलाना को दोस्तों हम देखते हैं चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर चार्ट में ओपन कर लेता हूँ सोलाना का, और यहाँ पर हम देखते हैं सोलाना के अंदर क्या चल रहा है इस टाइम टेक्निकली। तो ये मैंने सोलाना का चार्ट ओपन कर लिया है, और सोलाना की बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, बड़ी तगड़ी सपोर्ट थी, और बार बार सोलाना को हर बार जो है इसे यहाँ पर सपोर्ट दी है इस डिमांड जोन ने। और यहाँ पर इस बार भी आप देख सकते हो, पहले भी देख लो, तो यहाँ पर लास्ट टाइम भी सोलाना को 2 बार बड़ी तगड़ी यहाँ पर डिमांड जोन से सपोर्ट मिली थी। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, और एक दफ़ा फिर दोस्तों सोलाना ने चौथी दफ़ा इसी जोन से बाउंस बैक किया है, और एक दफ़ा फिर ये जोन जो है इसके लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों सारे के सारे दारोमदार जो है ना इस टाइम मौजूद है बिटकॉइन के ऊपर। अगर बिटकॉइन 50,000 की सपोर्ट को होल्ड करता है और किसी भी बुरी सिचुएशन के अंदर उसको ब्रेक नहीं करता, तो सोलाना यहाँ पर दोस्तों इस सपोर्ट को यूज़ करते हुए बहुत तगड़ा बाउंस जो है आने वाले दिनों में ले सकता है। आप सोलाना पे नज़र रखो, आपका मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का प्लान है तो फिर यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सोलाना जो है एक अच्छे डिमांड जोन में मौजूद था, और अगर दोबारा भी इस रेंज में आता है, इस डिमांड जोन पे आता है, तो आपकी एंट्री यहाँ पर दोबारा भी बन सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं दीगर ऑल्ट कॉइन्स की, तो BNB ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। BNB की भी एक तगड़ी सपोर्ट थी और उसी रेंज से BNB ने बाउंस बैक किया है। इस टाइम BNB चल रहा है 8.52% के ऊपर, और यहाँ पर फिलहाल के लिए थोड़ा पंप कर गया है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म की हमारी एंट्री फौरी तौर पर नहीं बन रही है। और इसके अलावा डॉट की बात करें, डॉट के बारे में काफ़ी लोग बात करते हैं कि डॉट के बारे में आसिफ भाई बात करना छोड़ दिया आपने, तो मेरे भाई डॉट जो है ना थोड़ा स्लो कॉइन है, और इसके अंदर जो है ना हम लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर जो है ना इतनी अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहे थे, इसीलिए इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। अदरवाइज मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपकी होल्डिंग है तो आप पोल्का डॉट को होल्ड करो, जाहिर सी बात है आपने इसको लॉस में सेल नहीं करना है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि इतना स्लो क्यों है, तो उसका रीज़न मेरे भाई और कोई नहीं है, सिर्फ इनकी टीम है। जब इनकी टीम को होश आ गया तो फंडामेंटल इसके ऑलरेडी स्ट्रांग है, और इनकी टीम अच्छा काम करेगी तो दोबारा भी पंप करेगा। बट बहरहाल यहाँ पर आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जब बुल रन स्टार्ट होगा तो ये पंप करेगा नहीं करेगा, दीगर ऑल्ट कॉइन्स की तरह ये भी पंप करेगा। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी डॉट को होल्ड किया हुआ वो होल्ड रखें, और यहाँ पर इसके बारे में टेंशन फिलहाल के लिए मत लें। चेन लिंक के बारे में बात करेंगे, चेन लिंक के बारे में बताया था मैंने आपको कि $11-12 के ऊपर इसकी बहुत मेजर सपोर्ट है, और अगर आपने चेन लिंक के अंदर कोई एंट्री नहीं ली हुई तो बॉटम जब मिलता है आपको, लोकल बॉटम जब मिलता है इसके अंदर, तो आपको लाजमी एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो चेन लिंक ने यहाँ पर एक अच्छा लोकल बॉटम हमें दिया, और उसके बाद दोबारा अब ये बाउंस बैक कर रहा है। सपोर्ट इसकी यहाँ पर फिलहाल भी होल्ड है, इसे नहीं ब्रेक की है। और यहाँ पर अगर आने वाले दिनों के अंदर बिटकॉइन कोई बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड झटका नहीं देता तो यहाँ चेन लिंक भी जो है आने वाले दिनों में मजीद अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके अलावा लेवल टू लेवल ट्रेडिंग की बात करें कि लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट टर्म की हमारी कोई लिंक के अंदर एंट्री बनती है नहीं बनती, तो उसके लिए मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। लिंक का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, लोअर लोज लोअर हाइज के अंदर ये मौजूद है,
और स्टिल आपको दिखाई दे रहा है कि डाउन ट्रेंड ही है इसका। यहाँ पर आप नोट से कर सकते हो कि ये लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, अब ये लो बनाकर एक नया हाई बनाने की ट्राई कर रहा है। और अगर यहाँ पे लिंक को फर्दर मूव करना है ऊपर की तरफ तो ये इसका रेजिस्टेंस जोन है इस टाइम 1 घंटे के अंदर, और इससे लिंक को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ब्रेक होगा तो मजीद ऊपर की तरफ मूव करेगा और ज़ाहिर बिटकॉइन की सपोर्ट इसको चाहिए। बिटकॉइन अगर नीचे जाएगा तो ये भी नीचे जाएगा, और अगर इसी रीजन की वजह से ब्रेक नहीं कर पाता तो फिर जाहिर सी बात है दोबारा हम इस तरीके से नीचे का मूव देख सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पर जो हमारा सप्लाई जोन है ऊपर वो हमारा बनता है यहाँ पर 12.97 से लेकर 13.2 की रेंज के अंदर। इसके अलावा दोस्तों बाकी ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो लगभग सारे ऑल्ट कॉइन्स ऐसा ही परफॉर्म कर रहे हैं। एक बड़े डंप आया था ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, बड़ी रिट्रेसमेंट आई थी, तो रिलीफ रैली यहाँ पर एक्सपेक्टेड थी और वो इस टाइम आ भी रही है, जाहिर सी बात है। इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, वहां पर कुछ एनालिसिस आपको देते हैं मार्केट के किंग बिटकॉइन के, जाहिर सी बात है मार्केट का लीडर है और इसको देखना जरूरी है। और उसके बाद फिर करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस और कुछ बड़ी बड़ी खबरें मार्केट में मौजूद हैं वो आपको बताएंगे। यहाँ बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और सबसे पहले हम डेली के अंदर देखेंगे डेली के अंदर क्या चल रहा है मेरे भाइयों। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन जो है ना एक बहुत बड़े चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है इस टाइम। ये आपके सामने पूरा चैनल है, ये इस चैनल का हमारा ऊपर रेजिस्टेंस एरिया था और ये नीचे हमारा सपोर्ट एरिया है और एग्जैक्टली इस चैनल की सपोर्ट से ही हमें बाउंस बैक मिला है अभी। और अभी फिलहाल के लिए दोस्तों जो मामला चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं कि पहले तो बिटकॉइन ने इस डंप के अंदर 200 EMA की वो सपोर्ट ब्रेक की कि जो यहाँ बिटकॉइन ने 10 महीने से होल्ड की हुई थी। EMA की सपोर्ट के अलावा दोस्तों बिटकॉइन ने यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया जो कि पहले अप ट्रेंड के अंदर था, हायर हाइज हायर लोज बन रहे थे मार्केट के अंदर। यहाँ जब दोबारा डंप हुआ तो ये लेवल था जहाँ पर हमारा MSB हुआ डेली के अंदर, यानी कि जो स्ट्रक्चर पहले अप ट्रेंड के अंदर था वो यहाँ स्ट्रक्चर अब टूटा है और अब बिटकॉइन है डाउन ट्रेंड के अंदर, यानी कि नीचे की तरफ चल रहा है हमारा ट्रेंड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये हो रहा है कि बिटकॉइन अब बना रहा है लोअर लोज लोअर हाइज। ये बना हमारा लोअर लो, फिर एक लोअर हाई बना और अब यहाँ पर एक लोअर लो का मूव चल रहा है। अब यहाँ पर जो पहला और करीब तरीन हमारे पास जो ट्रबल जोन है बिटकॉइन के लिए वो है ये 200 EMA की रेजिस्टेंस जो कि पहले सपोर्ट थी, 10 महीने तक बिटकॉइन ने होल्ड की हुई थी और अब यहाँ टूटी है, ब्रेक हुई है, तो यहाँ बिटकॉइन के लिए काम करेगी एज ए रेजिस्टेंस। और यहीं पे दोस्तों बुल्स और बेयर्स के दरमियान जो है लड़ाई होनी है और यहाँ पर अगर बुल्स ने जीतना है तो बुल्स को यहाँ पहले जो है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, अदरवाइज उससे यहाँ से रिजेक्शन हुई तो इसके बाद हमें एक नया लो जो है बिटकॉइन के अंदर मिल सकता है। तो ये मेरे भाइयों ओवरऑल बिटकॉइन का सिनेरियो चल रहा है। इसके अलावा 4 घंटे के अंदर देख लेते हैं हम छोटा सा यहाँ पे, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर भी लगभग वही सूरत हाल है कि लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। और यहाँ पे मेरे भाइयों जो करीब तरीन सप्लाई बनती है बिटकॉइन की 4 घंटे के अंदर, जो कि अगर ऊपर जाना है बिटकॉइन ने तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, लाजमी नहीं ब्रेक होगा तो फिर जैसे बताया मैंने आपको कि नीचे का नया लो जो है हमारा मुंतजिर होगा और वो है मेरे भाइयों ये वाली सप्लाई। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिटकॉइन 4 घंटे के अंदर भी और इससे नीचे 1 घंटे के अंदर भी लगभग यही सूरत हाल होगी कि बिटकॉइन यहाँ पर लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है, ये लो बना और अब यहाँ पर सप्लाई जोन जो है हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन चुकी है, नेक्स्ट सप्लाई जोन इस टाइम बन चुका है जो कि बिटकॉइन के लिए पहला ट्रबल एरिया है यहाँ पर फिलहाल के लिए। इसके अलावा दोस्तों मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए बात करूँ तो लॉन्ग टर्म और मिड टर्म को लेकर मैं बार बार बोल रहा हूँ हर वीडियो के अंदर कि आपने टेंशन नहीं लेनी है, फंड्स मार्केट में मौजूद हैं, परेशानी मौजूद है, पर बहुत सारे फैक्टर्स मार्केट में बैकएंड पे ऐसे भी चल रहे हैं जो आने वाले महीनों के अंदर बिटकॉइन के लिए और बाकी मार्केट के लिए एक बड़ी रैली का बाइस बन सकते हैं। और अक्टूबर नवंबर के अंदर दोस्तों बहुत बुलिश इवेंट है, बहुत बड़े बड़े इवेंट हैं जो कि हमने हमेशा देखा है कि बुल मार्केट को ट्रिगर करने का बाइस बनते हैं। तो इस बार भी दोस्तों ये मुमकिन है कि अक्टूबर नवंबर के अंदर मार्केट आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे। तो आप लोगों के लिए बुरा वक्त ज़रूर है, पर इस बुरे वक्त के अंदर अगर आपने यहाँ पे अपने हैंड्स को मजबूत रख लिया और यहाँ पर आप घबराए नहीं, डरे नहीं, तो इंशाल्लाह जीत जो है मुकद्दर आपकी होगी। इसके अलावा अभी भी दोस्तों बात करें तो बुरी खबरों के साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी मार्केट में मौजूद हैं, जैसे कुछ खबरें आपको दिखाता हूँ। और पहली खबर दोस्तों यहाँ पर ये है कि जो बाइडेन जो है वो यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात का शिकार है अमेरिका के अंदर और यहाँ पर 70% एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो यहाँ पर इस बार जो है यूएसए के इलेक्शन जीत सकते हैं। और आप लोग जानते हो दोस्तों कि बाइडेन जो है ना वो हमेशा से क्रिप्टो करेंसी के एक बहुत बड़े नाकिद रहे हैं और मुख्तलिफ मराहिल के ऊपर उनकी पॉलिसी से भी ये जाहिर हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी कुछ खास पसंद नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है, एज का भी तकाजा है, उम्र का भी तकाजा है और आज भी उनको ये समझ में नहीं आ रही कि जो फ्यूचर है वो ब्लॉकचेन का है, वो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का है और इसी रीजन की वजह से वो हमेशा से क्रिप्टो के खिलाफ रहे हैं। बट इसी के मुकाबले में दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है इस टाइम रिसेंट
इंतखाबात के अंदर, और उन्होंने एक्चुअल में जो यूथ है अमेरिका की उसकी नब्ज को पहचाना है और बार बार ऐसी इंडिकेशंस दी हैं मुख्तलिफ स्पीचेस के अंदर कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो क्रिप्टो को बहुत ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करेंगे और ऐसी पॉलिसीज लेकर आएंगे कि जिससे क्रिप्टो करेंसीज मजीद ग्रो हो। तो यहाँ पर दोस्तों अगर यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं यूएसए के अंदर तो जाहिर सी बात है एक बहुत अच्छी खबर होगी। और यहाँ पर जो आर्टिकल मौजूद है मेरे सामने उस पर यही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो बाइडेन के लिए हालात जो हैं वो कुछ अच्छे नहीं है। अब मैं आपको वीडियोस के अंदर अक्सर समझाता हूँ कि जो भी हालात आपको दिखाए जा रहे हैं ये आपको दिखाए जा रहे हैं, बैकएंड पे सूरत हाल इतनी बुरी नहीं होती है। और हमेशा हमने देखा है कि जब भी मार्केट ने बड़ी रैली लेनी होती है, बड़ा बुलरन स्टार्ट होना होता है, तो उससे पहले जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि वीक हैंड्स और वो लोग जो कमज़ोर दिल के मालिक हैं वो यहाँ अपना महंगे दामों खरीदा हुआ माल जो है मार्केट में बेचे और मार्केट से आउट हो जाए। और वहीं पर दोस्तों वेल्स और एक्सचेंजेस जो है आपका खरीदा हुआ माल जो है वो एक्यूमुलेट करती रहती हैं और वो मौका आता है कि जहां पर हर कोई सोचता है कि मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकती और वहीं से ट्रेंड स्टार्ट होता है। और इसमें मेरे भाइयों सिर्फ एक्सचेंजेस शामिल नहीं होती हैं, बड़ी वेल्स शामिल नहीं होती हैं, बल्कि यहाँ पर गवर्नमेंट्स भी शामिल होती हैं। आपको नहीं पता कि यूएसए की गवर्नमेंट कितने बिटकॉइन होल्ड कर रही है, चाइना की गवर्नमेंट जो अपने मुल्क के अंदर से पाबंदी लगा के बैठी हुई है वो कितने बिटकॉइन होल्ड कर रही है और दीगर गवर्नमेंट्स भी कितने बिटकॉइन होल्ड कर रही हैं। अब इस आर्टिकल के अंदर दोस्तों जो इस टाइम मेरे सामने ओपन है ना, यही बात जो है वो की यंग जू हमें समझाना चाह रहे हैं। क्रिप्टो कॉइन्स जो कि बहुत बड़ी एक एनालिटिक ऑन चेन प्लेटफॉर्म है, उसके साबका सीईओ हैं, उसके फाउंडर हैं, और ये बताना ये चाह रहे हैं दोस्तों कि सिर्फ 4% सेलिंग जो 2023 से लेकर अब तक हुई है वो हुई है गवर्नमेंट सेक्टर्स की तरफ से, और इसी के मुकाबले में 225 बिलियन डॉलर जो है बुल मार्केट के अंदर जो है उसके बाद मुख्तलिफ मौकों के ऊपर आए भी हैं। अब आप लोग दोस्तों मुझे बताओ कि इतना पैसा इनफ्लो हुआ है मार्केट में और उसके मुकाबले में 4% जो है सिर्फ आउटफ्लो हुआ है, तो आप मुझे ये बताओ कि आखिर ये सब लोग पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, ये ब्लैक रॉक जो है ये गधा है क्या? यहाँ मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, मुसलसल मार्केट में इनफ्लो हो रहा है। यहाँ पर ये आज की खबर देख सकते हो कि स्पॉट बिटकॉइन ETF ने रिकॉर्ड इनफ्लो जो है कल के दिन में देखा है कि जहां पर आप लोग बेच बाज के मार्केट से भाग रहे थे वहां पर ये लोग जो है डिप बाइंग कर रहे थे। तो आप समझ सकते हो मेरे भाइयों कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। और अगर मार्केट यहां पे आपको पैनिक कर रही है या मजीद भी पैनिक करती है, इवेंट अगर 50,000 की सपोर्ट को भी शेक आउट करते हैं, तो आप लोगों ने समझ लेना है मेरे भाइयों कि वो आपको हिलाने की तैयारी हो रही है और आपको मार्केट से आउट करने की तैयारी हो रही है। तो आप लोगों ने जो भी मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का माल बाय किया हुआ है, स्पॉट में होल्डिंग की हुई है, वो आप होल्ड रखो। और मैं हमेशा आपको यही समझाता हूँ क्रिप्टो मार्केट के अंदर कहानी वही पुरानी है, स्टोरी वही पुरानी है, किरदार नए हैं, नए तरीके से आपको दिखाया जा रहा है। आपको दिखाया जा रहा है कि इस बार जो हो रहा है वो कुछ अलग हो रहा है, बट असल में मेरे भाई सब कुछ वही हो रहा है। तो आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों कि आपने भाई को फॉलो करते रहना है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट पे क्लिक करो। दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।